चलो शुरू करते हैं सीआईडी मानसून स्पेशल एपिसोड नंबर 3, राज बस के कातिलों का। नहीं, बस को कुछ नहीं हुआ है। बस के अंदर एक आदमी मरा। स्टार्टिंग में हमें दया, श्रेया, सिद्धार्थ वाली स्टोरी देखने को मिलती है। ये जो 10 साल पहले सीआईडी देखता था ना, उसे ये अच्छे से पता है। अगर कोई बच्चा हो तो मे भी शायद उसको उस वक्त अपना पहला हार्ट ब्रेक मिला था। तो चलो इसमें डीप नहीं घुसते हैं, इसके बारे में कभी और बात करूंगा। दया को श्रेया के मंगेतर सिद्धार्थ के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो यही सोच रहा होता है। तभी श्रेया भी ब्यूरो में आती है। दोनों प्यार के इजहार करना नहीं चाहते है, सबको पता, पर कह नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। दया श्रेया पूछता है, तुमने मेरा लेटर पढ़ा? श्रेया उसको रिटर्न में सवाल करती है, कौन सा लेटर? ये इसलिए क्योंकि अभिजीत को लेटर देना था, पर अभिजीत ने दिया नहीं। द रीजन इज क्यों उसे कुछ ऐसा पता चला जिसका बाद उसने ठीक नहीं समझा। दया ब्रो, लेटर नहीं मिला तो क्या हुआ, फेस टू फेस बात करो ना। अब हमें वो बीएसटी बस देखने को मिलती है। एक आदमी को अनईजी फील हो रहा है। एक आदमी आता है और इस आदमी से विंडो सीट मांगता है, क्यों उसे उल्टी आती है, जो कि ये नहीं देता है। वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है और वहां पे उस आदमी से इसके बारे में उल्टी करता है। आई मीन बड़बड़ाता है। वो आदमी आता है और गर्दन दबा के इसका खून कर देता है। हालांकि खून निकला नहीं, मार दिया कह सकते हैं। देखो, उन्होंने क्रेजी चीजें देखी हुई है। जॉन विक अपने कार और कुत्ते के लिए क्या कर सकता है, मगर एक विंडो सीट के लिए इतना कुछ अनएक्सेप्टेबल। सब उसे पुलिस की धमकी देते हैं। वो भाग के एक ट्रक के सामने आ जाता है। ये इसी रूट पे ऐसे दूसरी वारदात थी, ऐसा पहले भी हो चुका है और सेम ऐसे ही ट्रक के सामने कूद के मर गया। अब यहाँ आत्मा का अफवाह है। रोड पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं, लोग आत्मा का नाम दे रहे हैं। सीआईडी से सिरे से नकार देती है। उनके हिसाब से आत्मा कुछ नहीं होता। हाँ, और इन मर्डरर्स जो खुद भी मर चुके हैं, इनमें कोई लिंक नहीं है। ब्यूरो में दया अभिजीत के बारे में पूछता है, वो बेचैन है। फिर अभिजीत आता है। दया पूछने ही वाला था, अभिजीत बताता है, मैंने श्रेया को वो लेटर नहीं दिया। वो लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी वहां पर श्रेया आ जाती है। बस स्टॉप में भी एक ऐसा ही कांड हुआ है और सेम तरह से मरा भी है। सीआईडी बस में जाकर पूछताछ करती है। एक औरत बताती है वो आदमी कुछ फोटोज क्लिक कर रहा था। उस ऑफिस वाला बताता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो काइंड ऑफ एक समाज सेवी भी था और उसने कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से पंगे भी ले रखे थे और निकोली ऑयल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के कारण कोर्ट में केस भी किया था। यह आदमी आदर्श नगर और सरोजिनी नगर के बीच किसी चीज की फोटो खींच रहा था, तो काबिन काम पे लग जाता है। नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग, 2014 में मल्टीपल मतलब बहुत सारे एपिसोड्स में ये बीएसटी बस दिखाया गया था। उससे पहले और उससे बाद इन बसेस को कम दिखाया गया है। उस वक्त इसके अंदर भी शूट हो जाती थी। मैं इस एपिसोड की बात कर रहा हूँ जिसमें काबिन और दुष्यंत की एंट्री हुई थी। ये पसंद है, इसकी बात करूंगा कभी। यहाँ पर उन्हें वही बोर्ड दिखता है, दिस लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ निकोली कॉर्पोरेशन। इस कंपनी ने बहुत कांड कर रखे हैं। डबिंग की एडिटिंग थोड़ी सीआईडी पहुंचते कंपनी में। कोर्ट में तो ये जीत गए थे, बट उन दोनों को मर्डर हो गया था। मर्डर था ये मे बी। एक बार वो आदमी कंपनी में भेस बदल घुस गया था सबूत इकट्ठा करने, लेकिन पकड़ा गया। अब सीआईडी की स्केच दिखाती है रोहन का। इसने उसे पकड़ कंपनी के बाहर फेंका था। तुम पूछोगे ये तो मानसून स्पेशल होना था, तो उसमें बारिश कहाँ है? अभी है। सीआईडी पकड़ दिया रोहन को। पंकज बड़ी बड़ी डायलॉग्स देता है। इसका ना उन दोनों से झगड़ा हुआ था जो मरे। सीआईडी को रोहन से तो कुछ नहीं मिलती। फिर एक लड़की बस में वैसा अजीब बिहेव करती है और एक लड़की गाना सुन रही होती है फुल वॉल्यूम पे। वो वॉल्यूम कम करने बोलती है, फिर वो नहीं करती है, कांड हो जाता है। इसके लिए झगड़ा होता है और खुद मर जाती है। इंटरेस्टिंग। पिछले दोनों केसेस से बिल्कुल अलग। अब इतना भी नहीं मारी के एडमिट हो जाएंगे। ये भी एक दूसरे से अनजान थे। ये बताती है उसका खुद को कंट्रोल ही नहीं था। हमें सालों के साथ बताते हैं कि वो लड़की ब्रेन हेमरेज से मरी है। इसको किडनी इन्फेक्शन था, इसलिए एक मेडिसिन का हेवी डोसेज दिया गया, जिस कारण से छोटी छोटी बातों पे ये तीनों अपना आपा खो दिए थे, क्योंकि इससे दिमाग की नसें पतली हो जाती है। प्लस इसे एक इंजेक्शन भी दिया गया था इस लड़की को, जिससे उस दवाई का असर और तेज हो जाता है। सारा इसका मेडिकल स्टॉप ही हुआ है। 3 बॉटल्स गायब और एक स्टाफ भी। सीआईडी पहुंचते उस ससुराल ले जाने को, अरे टैब में फोटो और वीडियो फोन लेता है। ये डांट, ये चुभने से ही ये सब कुछ हुआ है। सीआईडी पहुंचते उसकी डोली उठाने के लिए, पर उसका साथी भाग जाता है और उससे फायर भी करता है। ब्लू लाइन नाम की कंपनी की फाइल मिलती है, जमीन के कागजात भी, जो कि जगमोहन के नाम पे है। जगमोहन एक बिल्डिंग में जाता है। उस सीआईडी ने फील्डिंग सेट कर रखी है वहाँ पे। जगमोहन ये सब सीरियस खारिज कर देता है। इस नाम की उसकी कोई कंपनी नहीं है। कुछ लोग आते हैं जिसमें ये भी शामिल है। भाई इस पे तो मुझे पहले से शक था। शक्ल देखो तुम इसकी, शक्ल से ही हरामी लगता है। अब फायरिंग होती है और थोड़ी देर मुठभेड़ के बाद सब उगलने लगता है। अच्छा पॉइंट भी नोटेड, द इन केसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था। वो श्रेया वाली स्टोरी लाइन पार्ट रहता था, बिकॉज ही वॉज शूटिंग फॉर सिंघम रिटर्न्स। काफी मार खाने के बाद बंदे की अकल ठिकाने में आती है।
इसने एक शेल कंपनी बनाई थी और जमीन एकना है इन्हें। उस रोड में अफवाह फैला, मर्डर्स भी किए ताकि जगमोहन बर्बाद हो जाए और जमीन इन्हें मिल जाए। केस खत्म। देव फिर से अभिजीत के पास ब्यूरो में बात करने आता है। फ्रेडी आता है मिठाई लेके। देव उससे किस खुशी में। फ्रेडी कहता है श्रेया और सिद्धार्थ की शादी फिक्स होगी, सब खुश हो रहे हैं भाई, इन्हें नहीं पता। इसमें साफ सही कहता है। ओ ले 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 कितना कितना भोला बच्चा है ये। दोनों कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। अब आए सब लाइन पे। तो तुरंत जाओ अभी के अभी को, वरना दिल की बात दिल में रह जाती है। भाई क्या कह रहा है? अभिजीत दोनों को समझाने की कोशिश करता है। दया कहता है समझाना समझने का वक्त खत्म हो गया भाई, बस गुस्सा होने से नहीं चलेगा। तूने भी तो इनिशिएटिव नहीं ली। आजकल के 10 साल के लौंडे प्रपोज कर देता है, आप अपने 40s में नहीं कर पाए, गलती किसकी है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब तुम बताओ कैसे लगी तुम्हें ये ब्रेकडाउन, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।